प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आज उन्होंने देशवासियों को बहुत सारी अहम जानकारियां दी कि किस तरीके से देश इस लड़ाई को लड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो इस जंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 3 लाख किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके देश के अलग अलग हिस्सों में दवाइयां पहुंचाई गई हैं। उन्होंने बताया कि coronawariors.gov.in एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसमें कोरोना वॉरियर्स जुड़ रहे हैं। देश भर में उनके काम की तारीफ की जा रही है। दुनिया में जो भारत ने दवाइयां भेजी कोरोना से लड़ाई लड़ने को लेकर, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की ये परंपरा रही है कि हम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां जहां भारत ने दवा भेजी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं, उनसे बात होती है तो भारत की जनता का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये भी बात उन्होंने बताई। गांव में 2 गज दूरी, इसका जिक्र उन्होंने किया। आपको याद होगा इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री ग्राम पंचायतों के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने 2 गज दूरी का जिक्र किया था और इसकी तारीफ की थी कि गांव में 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है और इसका पालन आगे भी होते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे मास्क अब सभ्य समाज का हिस्सा बनता जा रहा है, एक नया प्रतीक बनता जा रहा है। एक बार फिर से उनकी बातें सुनवाता हूं आपको। भाग्यशाली है कि आज पूरा देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में, गली मोहल्लों में, जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा, मुंह ढकना है। साथियों, हमारे समाज में एक और बड़ी जागरूकता ये आई है कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं
कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं। यहाँ वहाँ कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था। वैसे एक तरह से देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहे, लेकिन ये समस्या समाज से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पवित्र महीने में लोगों से संयम बरतने की अपील भी की। साथ ही सभी लोगों से अपील की कि इस बार ज्यादा इबादत करें ताकि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए। साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है, तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे।